बर-ए-आज़म अफ्रीका आज ऐसे भंवर में घिरा हुआ है जहां सियासी इंतशार, अस्करी बगावतें, बैरूनी कुव्वतों का गहरा असर और मुआशी बहरान एक साथ जमा हो चुके हैं। सिर्फ 2020 से अब तक अफ्रीका में 12 से जायद अवामी बगावतें हो चुकी हैं, जिनमें माली, गिनी, बर्किना फासो, नाइजर, सूडान और चाड शामिल हैं। इस खित्ते की अक्सरियत मुस्लिम रियासतों पर मुश्तमिल है और ये इलाके जो कभी सुनहरे तिजारती रास्तों और मजबूत इस्लामी सल्तनतों का मरकज थे, आज बदतरीन बेयकीनी की तस्वीर बन चुके हैं। इन बगावतों की जड़ें महज इक्तदार या ताकत की जंग तक महदूद नहीं, बल्कि वो गहरे समाजी और इक्तसादी जख्म हैं जो दहाइयों से फैलते हुए बहरान बन चुके हैं। नौ आबादियाती सरहदों ने कबाइल, कौमियतों और इस्लामी खित्तों को मसनूई तौर पर तकसीम कर दिया। इसके साथ करप्ट सियासी क़यादत, मुआशी बदइंतजामी, बदतरीन गुर्बत, वसाइल की लूट मार और मगरबी असर रसूख ने इन रियासतों को मकामी आज़ादी से महरूम रखा। मिसाल के तौर पर माली, नाइजर और बर्किना फासो में फ्रांस की फौजी मौजूदगी और यूरेनियम और सोने के ज़खायर पर असर रसूख ने अवामी गुस्से को बढ़ाया, जिसका नतीजा हुकूमतों की बार बार तब्दीलियों की सूरत में सामने आया। मुस्लिम अफ्रीकी ममालिक का एक बड़ा बहरान इज्तमाई दिफा और मुश्तरका सियासी प्लेटफॉर्म की मुकम्मल अदम मौजूदगी है। OIC हो या अफ्रीकी यूनियन, ये इदारे कागजी बयानात से आगे नहीं बढ़ सके। नतीजा ये कि नाइजर जैसे ममालिक एक तरफ फ्रांसीसी कंट्रोल से निकलने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप जैसे गैर मुल्की इदारों का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी आजादी की तलाश में भी इन्हिसार किसी बैरूनी ताकत पर ही रहता है। अफ्रीका के नौजवान जो आबादी का 60% हैं, बदतरीन बेरोजगारी, सियासी अदम इस्तेहकाम और इस्तेमारी सोच की यलगार का शिकार हैं। वो तब्दीली चाहते जरूर हैं, मगर तब्दीली का कोई वाज़े नजरियाती नक्शा उनके पास मौजूद नहीं। इसी खला को अस्करी क़यादत, कौम परस्ती और बैरूनी ताकतें अपने अपने मुफाद के मुताबिक भर रही हैं। यहाँ ये सवाल जन्म लेता है कि क्या अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक इन बहरानों से निकल सकते हैं? तो इसका जवाब सिर्फ वक्ती बगावतों, हुकूमती तब्दीलियों या नई आलमी सफबंदी में नहीं मिलता, क्योंकि असल मसला निजामी बहरान का है। एक ऐसा बहरान जो ना इंसाफ फराहम करता है, ना वहदत, ना क़यादत और ना ही उम्मत का वो ढांचा जो कभी दुनिया को इस्तेहकाम देता था। तारीख इस हकीकत की गवाह है कि अफ्रीका ने अपना सबसे मजबूत, मुनसिफाना और मुस्तहकम दौर उस वक्त देखा जब वो खिलाफत इस्लामिया के तहत मुत्तहिद था। वही वहदत थी जिसने अदल, इल्म, तिजारत और इस्तेहकाम को जन्म दिया। आज अफ्रीका और पूरी उम्मत मुस्लिमा उसी वहदत की तलाश में है। बगावतों के इस तूफान में निजात का रास्ता वही है जो सदियों तक उम्मत को इस्तेहकाम देता रहा, यानी निजाम खिलाफत। एक ऐसा निजाम जो उम्मत को सियासी वहदत, मजबूत क़यादत और आलमी अदल के एक मुनज़्ज़म निजाम में पिरो दे। यही रास्ता इंतशार के तूफान को थाम सकता है और दुनिया को हकीकी तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है।